सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज है 7 अक्टूबर और देखेंगे आज के कि कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बिना देरी के आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर आप लोगों में से कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो करंट अफेयर्स आपके लिए बनाया जाता है ये आर यूपीपीसीएस यूपी सीपेट बीपीएससी आरएएस एमपीपीएससी यूसी नेट सीओटी सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। यानी कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये करंट अफेयर्स निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की जा रही है? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि मुरैना में जो है हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत मुरैना जिले की पोरसा तहसील के ग्राम रतन बसई में हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की जा रही है। और ये हॉर्टिकल्चर की स्थापना करने से जो एरिया है झांसी के आसपास का बुंदेलखंड का एरिया है उस पर कृषि से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं किसानों को मिलेंगी। इस पर कृषि वैज्ञानिक छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ में यानी कि वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ में कृषि से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं जो भी परेशानियाँ होती हैं उन पर काम किया जाएगा वैज्ञानिकों द्वारा। और जो कृषक होंगे वहाँ के आसपास के उनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा कि ताकि अपने वो जो कृषि हैं उसमें वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज की स्थापना झांसी के पास की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कब किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा यानी राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शीर्षक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, शीर्षक अक्सर परीक्षा पूछ लेता है, आपको पता ही होगा। तो शीर्षक इसका है कि अनुसंधान से असर तक न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि इस 4 दिवसीय सम्मेलन यानी कि 4 दिवस का सम्मेलन है, इस 4 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR भी इसे बोलते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे बोलते हैं, के द्वारा की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किन दो जो क्या कहते हैं संस्थाएं हैं जिनकी मेज़बानी में हो रहा है। तो CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कौन से कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस यानी कि GC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत को तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस यानी कि GC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, AIBD यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 यानी कि 1977 में स्थापित विशिष्ट क्षेत्र अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं। भारत AIBD के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये लगातार ये 2 सालों से भारत इसकी मेज़बानी कर रहा था, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था और अब तीसरे कार्यकाल के लिए भी ये भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भारत के लिए। निश्चित तौर पर इस पर जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय साख में और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डिसलेक्सिया बीमारी संबंधित है। ये बीमारी जो है डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है, किसी से संबंधित है? तो ये है आपका राइट आंसर C, यानी कि पढ़ने वाले व लिखने की क्षमता प्रभावित है। यानी कि डिसलेक्सिया बीमारी जिस भी व्यक्ति को होगी वो व्यक्ति क्या होगा? पढ़ने और लिखने की क्षमता प्रभावित है, यानी कि वो धारा प्रवाह रूप से पढ़ नहीं सकता है और लिख नहीं सकता है। तो ये जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है और डिसलेक्सिया बीमारी अभी हाल ही में मनाया गया है। यानी कि विश्व डिसलेक्सिया बीमारी कब होती है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो विश्व डिसलेक्सिया बीमारी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए जो है क्या कहते हैं ये चर्चा में है। डिसलेक्सिया बीमारी एक सामान्य शिक्षण विकार है, यानी कि
एजुकेशनल एक तरीके से कह लीजिए कि क्या कहते हैं, ये डिजीज़ है जो किसी व्यक्ति के ठीक से पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। बहुत ख़राब बीमारी है ये, क्योंकि अगर ऐसी बीमारी किसी को हो जाती है तो उसका जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। यानी कि अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है तो बहुत नुकसान वाली बात है, यानी ज्ञानार्जन आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डिसलेक्सिया भी से पीड़ित व्यक्ति के लिए धारा प्रवाह रूप से पढ़ना लिखना चुनौती भरा होता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बिना गलती किए तेज़ी से पढ़ने और लिखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे भी तो मिस्टेक्स उनसे बहुत ज़्यादा होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी एक तरीके से कह लें, शिक्षण बीमारी है, शिक्षण विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि सरकारी स्कूलों में या सरकार जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। कक्षा 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों के लिए मॉर्निंग का जो है ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि उनके पीछे जो मोटो है वो यही है कि ताकि हेल्दी फूड उन्हें मिल सके और उनमें जो भी बीमारियाँ होती हैं वो ना होने पाए। व्याख्या में यही दिया गया है। अब आज आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित कहाँ पर स्थित है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये, और आपको बताना है कि राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए इंदौर, या बी भोपाल, सी सतना, या फिर डी रामपुर। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो है राला मंडल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। कमेंट में जाकर के आंसर को जरूर दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, रोज़ आपसे यही बात कहता हूँ कि प्रश्नों को खोजने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित कीजिए। निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा होगा। गूगल का इस्तेमाल अगर आप अन्य चीज़ों के लिए करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए करिए, निश्चित रूप से आप बहुत ही जल्दी सफल होंगे। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि हाल ही में पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आपको मैं एक सूचना दे दूं कि व्हाइट बोर्ड आ गया है और वहाँ पर क्लासेज आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। आज सिलेबस डिस्कस किया जाएगा RORO का। माइक नहीं होने की वजह से थोड़ा सा उसमें समस्या आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही वो माइक आएगा वो वॉइस प्रॉब्लम भी आपकी सही हो जाएगी। तो आप लोग क्लासेस को जरूर करिएगा, फ्री करिएगा और कोई चार्जेस उससे नहीं लिया जाएगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खूब ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियोस को, और जो क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाएंगी उसको भी शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।